एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी स्टार्टेड आवर न्यू टॉपिक हियर, दैट इज क्रॉप्स फॉर यूरोप। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश जो हमारे ऑफिशियल्स थे, दे सॉ दैट कि यहाँ से सिर्फ रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर सकते बल्कि यहाँ पे क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। और उस टाइम पे हम लोगों ने देखा कि यूरोपियन रीजन में जो ब्रिटेन या फिर फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारे रीजन थे, यहाँ पे इंडिगो का बहुत ज्यादा डिमांड था, राइट। एंड इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिगो एट दैट टाइम। तो डिफरेंट रीजन्स में जो ब्रिटेन ऑफिशियल्स थे, दे स्टार्टेड British officials, they started forcing or persuading the cultivators to grow different crops in different regions, right? फिर इंडिगो का डिमांड जैसे जैसे बढ़ते गया तो ब्रिटेन ने देखा, ब्रिटिश दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया फॉर इंडिगो हियर, राइट। उन लोगों ने देखा यहाँ पे द कंडीशंस आर क्वाइट गुड एंड क्वाइट एडिक्वेट फॉर कल्टिवेटिंग और फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो इंडिया में इंडिगो कल्टिवेशन का डिमांड था वो बढ़ने लगा। नाउ लेट अस टॉक मोर अबाउट दिस इंडिगो कल्टिवेशन एज इन हाउ इट वाज प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों, let us see how was indigo cultivated. So there are basically two ways in which the indigo cultivation was done. The first one here is the niche cultivation and the second one here is the variety cultivation. Okay? अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं that what is the niche cultivation and what is the variety cultivation. Okay? तो बच्चों, let us talk about the niche cultivation. So within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों ने देखा कि पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे इंग्लिशमैन, स्कॉट्समैन, जो स्कॉटलैंड के लोग हैं या जो ब्रिटेन से लोग हैं, दे सॉ दैट इंडिगो कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस में बेचा जा रहा था इन डिफरेंट कंट्रीज। तो उन लोगों ने देखा दैट इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि इंडिया में आकर वो लोग इसको कल्टिवेट करें, यहाँ पे प्लांटर्स बन जाए। तो यहाँ पे जितने भी प्लांटर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिगो, तो निच कल्टीवेशन के अंडर, इस सिस्टम के अंडर, दीज प्लांटर्स दे हैड देयर ओन लैंड। उनका अपना एक लैंड था, एक उस जिसको वो डायरेक्टली ओन करते थे, डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, और उसी लैंड में वो इंडिगो को प्रोड्यूस किया जाता था, राइट। इसके लिए उन लोगों ने वो कल्टिवेटर्स और जो पेजेंट्स थे उनको हायर करते थे, चीप लेबर्स लेते थे, राइट, एट अ चीप रेट, और उसके बाद वो उन लोगों से अपना इंडिगो कल्टिवेशन कराते थे। सो लेट अस सी, he either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. तो क्या करते थे वो, या तो वो लैंड खरीद लेते थे, राइट, या फिर वो लोग रेंट पे ले लेते दूसरे जमींदार से। मतलब वहां पे जो जमींदार जिनके पास अपना एक लैंड हुआ करता था, उनसे वो लोग रेंट पे ले लेते थे, उनको पे करते थे, और यहाँ पे इंडिगो प्रोड्यूस करना उन्होंने शुरू किया, एंड बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। तो जो लेबर्स थे, ऑब्वियसली दे हैड टू टेक देम, हायर्ड लेबर्स कहने का मतलब है कि उनको डेली वेजेस पे दे यूज्ड टू वर्क एट दीज प्लेसेस, यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन शुरू करने के लिए। सो दिस वाज द निच कल्टीवेशन, जहाँ पे जो एक प्लांटर है, ही डायरेक्टली ओन दैट लैंड, या तो वो लोग खरीदते थे, नहीं तो वो लोग रेंट पे लेते थे दूसरे जमींदार से, और वहां पे दे एम्प्लॉयड द हायर्ड लेबर्स जो लोग कल्टिवेट करते थे इंडिगो को। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर जहाँ पे लैंड डिग किया जा रहा है बाई the laborers, the hired laborers to grow indigo. Now let us see what was the problem with this niche cultivation. The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. तो जो प्लांटर्स, जो लोग ये लैंड ओन करते थे, उन लोगों ने देखा दैट इट वाज रियली डिफिकल्ट कि उस एरिया को वो लोग एक्सपैंड करे, क्योंकि वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन लैंड जो वहां पे था बच्चों, उनके पास बहुत ही लिमिटेड एरिया था, तो उस एरिया को एक्सपैंड करने में उनको काफी डिफिकल्टी हो रही थी। ऑल्सो इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिगो कहाँ पे सबसे अच्छे से ग्रो सकता है, इन द ट्रॉपिक एरियाज, एंड यू नो दैट इंडिया इज अ ट्रॉपिकल प्लेस, राइट, ट्रॉपिकल रीजन में हमारा कंट्री। तो बच्चों यहाँ पे क्या होने लगा कि इंडिगो जो है सिर्फ फर्टाइल लैंड पे, जो जहाँ का लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है और जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उस कंडीशंस में ही इंडिगो अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो उन लोगों ने देखा जितने भी फर्टाइल लैंड्स है वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब कि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। सो इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सपैंड दैट एरिया इवन इफ दे वांटेड टू। ऑल्सो लेबर वाज नॉट इजी टू मोबिलाइज। तो उनके लिए लेबर्स, जो हायर्ड लेबर्स ये लोग लेते थे, एम्प्लॉय करते थे, उन लेबर्स को लाना भी उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता था। इट वाज नॉट टू इजी फॉर देम टू गेट ऑल द लेबर्स इजिली फॉर द कल्टिवेशन ऑफ निच। क्यों?
क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे, इवन टुडे इन आवर कंट्री दैट एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे, द मेन ऑक्यूपेशन फॉर ऑल द पेजेंट्स, राइट। तो जितने भी पेजेंट्स थे वो लोग राइस कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कल्टीवेशन थे जो उनके लिए बहुत प्रॉस्पेरस, बहुत अच्छा होता था, उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता था, वो लोग वो कल्टीवेशन करते थे। लेकिन निच कल्टीवेशन या जो इंडिगो कल्टीवेशन है उसमें उन लोगों को डिफिकल्टी होती थी, राइट। सो अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। तो एक अगर बहुत ज्यादा लार्ज एरिया है प्लांटेशन जहाँ पे प्लांट्स ये इंडिगो का कल्टीवेशन हो रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है। ऑब्वियसली लेबर तो बहुत ज्यादा चाहिए और बहुत मेहनत भी लगती है टू ग्रो दिस प्लांट, राइट। And labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोग सिर्फ एक कल्टीवेशन नहीं करते थे ये पेजेंट्स, इनका अपना भी प्राइवेट जो अपना कल्टीवेशन था अपने लैंड पे, लाइक दैट ऑफ राइस कल्टीवेशन, व्हीट कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन, तो ये लोग ये सब भी करते थे। तो ये उसी टाइम पे लेबर नीड होता था जहां पर जब पेजेंट्स जो थे वो अपने राइस कल्टीवेशन में बिजी होते थे। तो इसलिए जो प्लांटर्स थे उन लोग को बहुत इजिली ये सारे लेबर्स नहीं मिल पाते थे। Also, niche cultivation on a large scale required many plows and bullocks. तो प्लाउज क्या होता है? द थिंग आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा वो लंबा सा प्लाउ यूज किया जाता है टू टिल द लैंड या फिर फॉर टिलिंग द लैंड और फॉर डिगिंग अप द लैंड, राइट। तो बुलक्स यानी जो बुलक कार्ट्स होते थे दैट वर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कल्टिवेशन और इन दैट फर्टाइल लैंड। सो 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्स 2 प्लाउज। तो अब हम पहले एक बार समझते हैं व्हाट इज दिस बीघा। सो बीघा इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, राइट। तो हम लोग जब लैंड को मेजर करते हैं तो हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा अपने मम्मी पापा के मुंह से बीघा बोलते हुए या फिर एकर्स बोलते हुए, तो ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लैंड का, ओके। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज्ड इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। तो सबसे बड़ा यहाँ पे एकड़ होता है, राइट, 1 एकड़ ऑफ लैंड। तो उसका जो 1/3%, जो 1/3 पार्ट है उसको इन लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू मेजरमेंट दे दिया बीघा का, ओके। तो यहाँ पे जब इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा है तो 1 बीघा लैंड अगर आप समझ लो उसमें 2 प्लाउज रिक्वायर्ड थे, राइट। तो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा इनको प्लाउज की भी जरूरत थी, बुलक्स की भी जरूरत थी, बट इट वॉज नॉट अवेलेबल टू देम वेरी इजिली। तो ये सारी डिफिकल्टीज थी व्हेन दे वर ट्राइंग टू कल्टिवेट indigo in the form of niche cultivation, okay. Now this is here the picture you can see, this is of the niche of the cultivation, indigo cultivation। ये लोग इस डिग में यहाँ पर देखो आप बैठे हैं और क्लोथ्स को डाई करते हैं। इंडिगो जब ये ग्रो करते हैं उसके बाद दे आर यूज फॉर डाइंग द क्लोथ एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो ये वो जगह एक फैक्ट्री है, ओके, द इंडिगो फैक्ट्री हियर, ओके। टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation। तो बच्चों अब हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखे निच कल्टीवेशन की। तो ये जो प्लांटर्स थे दे वर नॉट एबल टू एक्सपैंड देयर एरिया, और उसके बाद फर्टाइल लैंड की भी जरूरत थी फॉर द निच कल्टीवेशन। तो वहां जो भी रीजन्स थे दैट वर द फर्टाइल लैंड्स वर डेंसली पॉपुलेटेड। लेबर को भी वो लोग इजिली मोबिलाइज नहीं कर सकते थे, जहां पे उनको जरूरत थी लेबर्स की उस टाइम पे पेजेंट्स वर बिजी डूइंग द राइस कल्टीवेशन। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे, इसलिए जो प्लांटर्स टिल द लेट 19th century, मतलब कि आफ्टर द 1850s 60s, अगर हम उस ईयर की बात कर रहे हैं, तो दे वर क्वाइट रिलक्टेंट। वो लोग बहुत ज्यादा दे वर नॉट हैप्पी और दे वर नॉट मोटिवेटेड टू एक्सपैंड देयर एरिया अंडर द निच कल्टीवेशन। सो लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। तो लेस देन 25% ऑफ लैंड, जो भी फर्टाइल लैंड है बच्चों, उसका 25% से लेस एरिया जो था दैट वाज यूज्ड फॉर producing indigo in this niche cultivation. What is niche cultivation again? So जो लैंड जहाँ पे प्लांटर्स दे आर ओनिंग देयर कंट्रोलिंग देयर लैंड, उनका अपना एक लैंड है और वहां पे वो लोग डायरेक्टली कंट्रोल करते उस लैंड को, दैट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो। वो लैंड कैसे लेते हैं? या तो वो खरीद लेते थे वो लैंड को, नहीं तो फिर वो जमींदार से रेंट पे लेते थे, एंड दे यूज्ड टू हायर दिस लेबर्स दैट वर कल्टिवेटिंग द लैंड, ओके। और ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से सिर्फ लेस देन 25% ऑफ लैंड वाज देयर दैट वाज अंडर द niche cultivation. Again you can see this is the old picture of the factory, indigo factory, where this indigo cultivation was performed. तो अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि indigo cultivation was done in 2 way. The first one was the niche cultivation and the second one was the raiti cultivation. अब हम लोग देखते हैं indigo on the lands of ryots. ओके, रायट्स आप लोगों ने देखा, जो कल्टीवेटर्स थे, जैसे हम लोगों ने रैयत वाली सिस्टम में देखा, ओके। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। सो अंडर द रायती सिस्टम the planters forced the ryots to
sign a contract and agreement called सट्टा। तो बच्चों रायती सिस्टम में क्या होता था, जो प्लांटर्स थे दे फोर्स्ड, वो परसुएट कर रहे थे रायट्स यानी जो कल्टीवेटर्स थे उनको कि आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, एक अग्रीमेंट साइन करो, और उस अग्रीमेंट को सट्टा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कल्टीवेटर्स दे वर नॉट विलिंगली डूइंग दैट वर्क इंडिगो कल्टीवेशन, उनको फोर्स किया जाता था कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा बाय द प्लांटर्स। दे ऑल्सो प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रायट्स। तो जो रायत, जो विलेजेस में ये कल्टीवेटर्स रहते थे, तो जो हमारे प्लांटर्स थे उस टाइम पे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो लोग फोर्स कर रहे थे उस विलेज के हेडमैन को भी कि आप इन रायट्स, इन कल्टीवेटर्स को फोर्स करो टू साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देख रहे हो कि राइट सिस्टम में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक अग्रीमेंट बन रहा है बिटवीन द राइट्स एंड द प्लांटर्स, जो कि अपना कल्टीवेशन करवाना चाह रहे हैं ऑफ द इंडिगो। ओके, सो दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट got advances from the planters at low rates of interest to produce indigo। तो बच्चों जो कल्टीवेटर्स ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे थे उनको एडवांस में कैश दिया जा रहा था बाय द प्लांटर्स, एक लो रेट इंटरेस्ट पे कि आप पहले एडवांस ले लो, बाद में यू कैन पे जब आपका प्रोडक्शन हो जाएगा इंडिगो का, राइट। सो द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। तो अगर किसी कल्टीवेटर ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो उस लोन की वजह से वो जो कल्टीवेटर है he has to cultivate that indigo on 25% of the area that is under his holding। तो 25% का जो एरिया है पूरा लैंड का जो प्लांटर के पास है, वहां पे वो कल्टीवेटर को he had to produce indigo there। Okay, the planter provided the seed and drill while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop। तो बच्चों ये सिस्टम कैसे चलता था कि प्लांटर्स जो है वो सीड और ड्रिल्स जो भी नेसेसरी थे फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन वो प्रोवाइड करते थे कल्टीवेटर्स को, और जो कल्टीवेटर्स थे वो सॉइल को प्रिपेयर करते थे, वो लोग सीड को सो करते थे और उसके बाद वो लोग क्रॉप्स को देखते थे, राइट। उनको लोन बेसिस पे पैसे दिए जाते थे फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट व्हाट वाज दिस प्रॉब्लम ऑफ रायती सिस्टम, लेट अस सी। सो व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रायत and the cycle started all over again। तो बच्चों एक बार जब पूरा कल्टीवेशन हो गया है, क्रॉप जो द क्रॉप दैट वाज प्रोड्यूस्ड, द इंडिगो क्रॉप, तो वो सारे क्रॉप्स को जब कल्टीवेटर्स डिलीवर कर देते थे टू द प्लांटर, तो अगेन उनको एक दूसरा लोन दे दिया जाता था, एक फिर से एडवांस कैश में दिया जाता था, और फिर से ये साइकिल रिपीट होने लगी, राइट। तो पेजेंट्स और कल्टीवेटर्स जो थे दे वर कॉट इन दिस वेब ऑफ गेटिंग द लोन, और उसके बाद उनको इस 25% पे काम करना ही पड़ता था। So the price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended। तो बच्चों लोन तो इन लोगों को बहुत लो इंटरेस्ट पे ये लोग देते थे, ओके, और उसके बाद जो प्रोडक्शन होता था इंडिगो का, जो प्राइस जो पेजेंट्स को मिलता था दैट वाज वेरी लो। तो ऑब्वियसली ये लोग को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, पेजेंट्स को बहुत कम पैसे मिल रहे थे इस चीज के लिए, और ये साइकिल ऑफ लोन जो था उनका ये खत्म ही नहीं हो रहा था, इट वाज नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट वाज फेस्ड बाय द रायती सिस्टम। निच कल्टीवेशन में हमने देखा निच सिस्टम में क्या था कि लैंड जो था वो बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा था टू द प्लांटर्स टू कल्टीवेट इंडिगो, ओके, और यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स वर फॉर द रायट्स, फॉर द कल्टीवेटर्स, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट द निच कल्टीवेशन एंड द रायती कल्टीवेशन। दीज आर द टू वेज इन विच द इंडिगो प्लांट वॉज कल्टीवेटेड। इन दोनों का आप लोगों ने डिफरेंस भी देखा। निच कल्टीवेशन जो है वो एक प्लांटर दैट हु ओन द लैंड डायरेक्टली, कंट्रोल द लैंड डायरेक्टली, उसमें वो कल्टीवेशन होता था। रायती में इट वाज डन विद ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विद द रायट्स और द कल्टीवेटर्स। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लू रेबेलियन एंड व्हाट वाज इट consequences। Okay, so that's all for today. Thank you very much.